तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें आखिर इस बारे में कैसे पता चल गया, क्या तुम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो अपने ऊपर से जो वो मास्क होता है उसे हटा देता है और मास्क को हटाते हुए उसे बोलता है कि असल में मैं तुम्हारा साथी ही नहीं हूँ। और अब अचानक से अपने सामने लीटियान को देखने के बाद में जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरी किलिंग फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं लगा पाई। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बस जो है हमारी वेन सोल बोन है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे उस सोल बोन के बारे में बताओ। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो लीटियान के ऊपर अपनी पाम अटैक को कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो लीटियान होता है उसे टकरा जाता है, जिसका वहाँ की ज़मीन भी टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो पाम अटैक वहाँ से हटता है तो हम देखते हैं कि उसके पाम अटैक से जो लीटियान होता है उसे तो एक खरोच भी नहीं आई होती। जिससे देखने के बाद में नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मेरे इमोर्टल क्लाउड पाम अटैक के लगने के बाद भी तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर से बोलता है कि छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ बताने वाले हो, तो तुम्हें मारने के बाद में मैं बाद में जो तुम्हारी सोल है उसे सर्च कर लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो सीधे नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे कि नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो भी रोक लेता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है। और अब जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो लीटियान की पावर को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी, तुम भी एक ग्रेट एम्पेरियलम के एक्सपर्ट हो, अगर मुझे शुरू से इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करने के बारे में ना सोचकर सबसे पहले ही तुम्हारे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक को करता। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर की लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम जो चाहे वो कर देख सकते हो। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और पीछे हटने के बाद में वो अपने अटैक को बनाते हुए लीटियान से बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो इमोर्टल ट्रू बॉडी बनाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही लीटियान जो होता है वो भी उसकी तरफ पंच मारने के लिए आने लगता है। और जैसे ही लीटियान अपना पंच जो होता है वो नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर को मारने वाला होता है, अचानक से एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल हैंड आकर लीटियान के अटैक को रोक लेता है। और अब हम देखते हैं कि जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी बॉडी आ चुकी होती है। और अब जो नाइन क्लाउड्स एक्ट का मास्टर होता है वो गुस्से में लीटियान से बोलता है कि ठीक है, मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन को नहीं मारना चाहता जिसके के बारे में मैं कुछ भी ना जानता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी चांस है वो होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर की बात को सुनकर भी जो लीटियान होता है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जो देखते के साथ ही नाइन क्लाउड्स एक्ट के मास्टर के पीछे जो वो बॉडी होती है वो अचानक से ही आसमान में अटैक करती है, जिसका आसमान की जो पहाड़ी होती है वो भी टूट जाती है। और उसके बाद में अब वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से लीटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि लीटियान के चारों तरफ एक एनर्जी सी आ जाती है। और तभी लीटियान जो होता है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर लगे हुए तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो भी लीटियान को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो हंसते हुए लीटियान से बोलता है कि इस टाइम पर तुम मेरी ट्रिक के अंदर जो है वो फंस चुके हो। अब यहाँ पर तुम्हारा फाइट बैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन द एंड तुम मेरे हाथों से मरने ही वाले हो। और टेंशन मत लो, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए मैं अपनी पूरी पावर जो है वो लगाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो हार्ट डीमन मिरर को एक्टिवेट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा मिरर जो होता है वो अपेयर हो जाता है। और उसके बाद में नाइन क्लाउड्स एक्ट का जो मास्टर होता है वो अपनी मिरर की पावर को लीटियान के ऊपर डालते हुए उससे बोलता है कि चूँकि तुम यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हो, तो अब मैं यहाँ पर डीमन मिरर का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ, ताकि मैं तुम्हारे डीमन हार्ट को जगा सकूँ। और इससे बचने के लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस जगह पर इस टाइम पर तुम एक जगह पर ट्रैप हो चुके हो। और ध्यान रखना, जैसे ही जो डीमन मिरर है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट होगा तो तुम अपनी कॉम्बैट पावर जो है उसे खो दोगे, जिसके बाद में मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से बिना किसी मर्जी के ख़त्म कर सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही मिरर की पावर के कारण जो लीटियान होता है वो भी अचानक से अपनी आंखों को बंद करने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी औरत की आवाज़ आती है, जिस कारण लीटियान भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को ओपन करता है तो लीटियान एक बच्चे में बदल चुका होता है और वो किसी अलग ही जगह पर मौजूद होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो होती है वो वहाँ से गुजरने लगती है। वो जियाउटियान से बोलती है कि जियाउटियाना कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, वहाँ पर खड़े होकर टाइम का बर्बाद मत करो, चलो मुझे फॉलो करो। और इतना बोलकर वो हंसते हुए जाने लगती है।
और उस औरत को देखते के साथ ही लीटियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मदर क्या ये आप हो? और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लीटियान के गले के अंदर एक लॉकेट जो होता है वो आ जाता है और अब उस लॉकेट को अपने गले से निकालने के लीटियान काफ़ी ज़्यादा जान लगाने लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस लॉकेट को नहीं निकालता। और अब अचानक से ही लीटियान जो होता है वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसे एक खंभे से रस्सियों की मदद से बांधा गया होता है। और तभी उसकी नज़र अपनी मदर के ऊपर जाती है जो कि पास ही में बंधी होती है और उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे खंजर भी लगे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कि लीटियान को देखकर डीमन डीमन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और चिल्लाते हुए अचानक से काफ़ी सारे नाइफ जो होते हैं वो लीटियान के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिस कारण वे सारे नाइफ अगर जो लीटियान होता है उसकी बॉडी के अंदर लगते हैं, जिस कारण लीटियान भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से आसमान में 3 पर्सन अपेयर हो जाते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी लीटियान की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लगता है और जो लीटियान की मदर होती है वो लीटियान को बताती है। लीटियान, इस कर्स को हेवनली ट्रिब्यूलेशन कर्स जो है वो कहा जाता है और इस कर्स के कारण तुम कभी भी पुनर्जन्म जो है वो नहीं ले सकते। तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें सरवाइव जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो कोई ना कोई उम्मीद जो है वो ज़रूर जगी रहेगी कि तुम इस कर्ज को अपनी बॉडी के ऊपर से हटा पाओ। और अचानक से ही उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू एक विलेज के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लीटियान भी एक रूम के अंदर पड़ा होता है। और जैसे ही वो अपनी आंखों को ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि एक ओल्ड मैन उसके बराबर में बैठा हुआ होता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो लीटियान से बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम जो है वो लीटियान होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते के साथ ही लीटियान के ऊपर करता है, जिस कारण लीटियान अपने बेड के साथ में सीधे बाहर आकर गिरता है। और इस चीज को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर खड़े होकर लीटियान को देखने लगते हैं, जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो हंसते हुए अपने कामों पर लग जाते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए लीटियान से बोलता है कि यहाँ पर आराम करने के बारे में सोचना भी बिल्कुल भी मत हो, जितनी चाहे हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और मुझे डिसअपॉइंट जो है वो बिल्कुल भी मत करना। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अगर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया तो याद रखना मैं तुम्हारे जिंदे के शरीर पर से खाल उतार लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से बहुत सारा जो वेट होता है उसे सीधे लीटियान के ऊपर गिरा देता है, लेकिन जो लीटियान होता है वो अचानक से उन सारे के सारे वेट को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ काफ़ी भारी होती है, लेकिन उसके बाद भी लीटियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन मैं हार नहीं मानने वाला। और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से रात हो जाती है और लीटियान के ऊपर जो वो वेट होता है वो भी अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही लीटियान अपने सामने देखता है तो लीटियान अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि जिस विलेज के अंदर लीटियान मौजूद होता है उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने आग लगा दी होती है और वहाँ पर काफ़ी सारे विलेज के जो लोग होते हैं वो भी मारे जा चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वे बंदे जो होते हैं वो विलेजरों को मारते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सभी के सभी डीमन है, याद रखना इनमें से एक भी डीमन जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब अपने सामने इस तरह से मासूम लोगों को मरता हुआ देखने के बाद में जो लीटियान होता है वो और भी ज़्यादा शौक जो है वो हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोई लीटियान का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है और जैसे ही लीटियान उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बराबर में पड़ी हुई जो लड़की होती है वो अपनी आखिरी सांस ले रही होती है और वो लीटियान से बोलती है कि मुझे बचा लो। और उस लड़की की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लीटियान होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से वे बंदे जो होते हैं वो लीटियान के ऊपर भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लीटियान के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उनके अटैक करने से पहले ही एक बंदा जो होता है वो उन लोगों के सामने आकर उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लीटियान के पास में जाकर उसे गले लगा लेता है। और लीटियान को गले लगाते हुए वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए लीटियान से बोलता है कि तुम्हारे आइडिया जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए तुम्हें खुद का पाथ बनाना होगा और जिंदा रहना होगा। और इस बात को सुनकर लीटियान जो होता है वो भी रोने लगता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि लीटियान अभी भी जो 9 क्लाउड सेक्ट के मास्टर का अटैक होता है उसके बीच में फंसा हुआ होता है। और अब 9 क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये डीमन हार्ट के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, यही इसे ख़त्म करने का सही टाइम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में जो है वो नहीं आ रही कि आखिर इसने अपनी बॉडी के ऊपर किस प्रकार की प्रोटेक्शन जो है वो लगाई हुई है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो इतने लंबे टाइम से डेसोलेट मिस्ट के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर कोलैप्स जो है वो क्यों नहीं हो रही। सच बताओ तो मैं तुमसे ये मेथड जो है वो जानना चाहता था, लेकिन छोड़ो अब इस चीज़ को जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम एक ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारे पास में कोई ना कोई यूनिक मेथड जो है वो ज़रूर होगा।
लेकिन अब तुम्हारे यहाँ पर मरने का टाइम जो है वो आ चुका है, तो इसीलिए नेमलेस ग्रेट एम्पर रियलम के एक्सपर्ट मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लीटियान के ऊपर अपनी जो शोर होती है उससे अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक करता है तो अचानक से हमें वहाँ पर एक धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में अचानक से जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि लीटियान ने केवल अपने एक ही हाथ से उस एनर्जी की स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हार्ट डीमन मिरर से फिर किस तरह से फ्री हो गए, आखिर तुम अपने ही जो हार्ट डीमन है उसे सप्रेस कैसे कर सकते हो, आखिर तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम जिसे हार्ट डीमन बोल रहे हो असल में वो उन सभी लोगों की यादें है जिन्हें कि मैं अपने साथ में लेकर चलता हूँ, और तुम ऐसा कह सकते हो कि ये यादें जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और इससे अलग मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं दोबारा से उन लोगों को देख पाया हूँ, इसीलिए मैंने जो तुम्हारा ये हार्ट डीमन मिरर था इसे खुद के ऊपर एक्टिवेट होने दिया, क्योंकि मैं खुद भी उन लोगों को दोबारा से देखना चाहता था। और वैसे तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते थे ना, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम जो है वो ली टियान है और मैं टियान लई हॉल से हूँ। और अब टियान ली हॉल का नाम सुनते के साथ ही ये जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम टियान ली हॉल से हो। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर को काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, और वो लीटियान से बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। जब मैं तुमसे तुम्हारे नाम के बारे में पूछ रहा था तब तुमने कुछ भी नहीं बताया, और अचानक से ही तुमने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, ऐसा क्यों। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्राउंड जो होता है वो टूटने लगता है, जिसका जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी अपने बैलेंस को नहीं बना पाता, और जो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लीटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो है वो लग रहा होता है, और वो गुस्से में जो उसका मर्डरस ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब लीटियान के ओरा को देखने के बाद में नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, इसका जो ओरा है वो ग्रेट एम्परर रियलम का तो नहीं हो सकता, इसका ओरा जो है वो ग्रेट एम्परर रियलम से ऊपर का है। और अब नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो सीधे नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर भी रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी लीटियान जो होता है वो भी अपना पंच जो होता है वो सीधे आकर उसे मार देता है, और हम देखते हैं कि इस बार लीटियान का जो पंच होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे कि नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर भी नहीं रोक पाता, जिसका वो इंजर्ड भी हो जाता है। जिसे देखकर नाइन क्लाउड सेक्ट का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए लीटियान से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरा नाइन क्लाउड सेक्ट जो है वो यहाँ पर तुम्हारे टियान लाई होल से घबराता है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा नाइन क्लाउड अपर सेक्ट जो है वो असल में मेरा पहला स्टेप है मेरे अल्टीमेट गोल की तरफ। मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो मैरियड क्लाउड सेक्ट होने वाला है। और अब मैरियड क्लाउड सेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में सुनते के साथ ही तो जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वो लीटियान से बोलता है कि आखिर तुम मैरियड क्लाउड सेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे जानते हो। और उसकी इस बात को सुनकर लीटियान जो होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो देखने के बाद में नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर अपने मन में सोचता है डैमिट में इस बंदे का सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से जो हार्ट डीमन मिरर होता है उसे दोबारा से निकाल लेता है, और जो लीटियान के अटैक की एनर्जी होती है उसे वो हार्ट डीमन मिरर जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि जो वो हार्ट डीमन मिरर होता है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं, जो देख जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है यकीन नहीं होता अगर हार्ट डीमन मिरर की बात की जाए तो वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी ये इसकी पावर को नहीं संभाल पा रहा। क्या सच में जो टियान ली हॉल के लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर यूनिवर्सल शिफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और उसके उस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो हार्ट डीमन मिरर होता है वो वहीं पर ही टूट जाता है। और अब मिरर के टूटते के साथ ही जो नाइन क्लाउड सेक्ट का मास्टर होता है वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और उसे भागता हुआ देखकर जो लीटियान होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे पास में अब कोई स्किल जो है वो नहीं बची, इसीलिए तुमने यहाँ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारी ये भागने की स्किल भी काम आएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी नाइन क्लाउड सेक्ट के मास्टर का पीछा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो डेसोलेट रीजन के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस कारण वे लोग भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं, और जैसे ही वे पीछे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि एक बंदा जो है वो वहाँ पर पड़े हुए स्केलेटन को देखने के बाद में डर चुका है।
और अब सभी लोगों को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता है और वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, ये जगह जो है वो कुछ ज़्यादा ही डरावनी है। जो सुनकर उस बंदे के जो बाकी के साथी होते हैं वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेते हैं और फनी सा फेस बनाते हुए अपने साथी से बोलते हैं कि ये बात सच है कि हम लोग पहली बार डेसोलेट रीजन के अंदर आए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें कर प्लीज़ हम लोगों को एम्बेरस जो है वो मत कराओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ओल्ड जिया होता है वो उन लोगों को आगे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये जो सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है वो अब यहाँ से ज़्यादा दूर जो है वो नहीं रह गया है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई शेडो से रहकर हम लोगों के ऊपर नज़र रख रहा है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर हम लोग अपने घर पर नहीं है बल्कि डेसोलेट रीजन के अंदर है, जहाँ पर की खतरा जो है वो चारों तरफ है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोई मॉन्स्टर जो है वो दूर से तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हो। और उस बंदे के इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ पाता वो मॉन्स्टर अटैक कर अपने अटैक को उसके चेस्ट के आर पार कर उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो असल में एक लोमड़ी की तरह होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में आज से पहले कभी भी इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं देखी थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उन लोमड़ी जैसे मॉन्स्टरों का पूरा झुंड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब उन मॉन्स्टरों को अटैक करता हुआ देखकर जो जनरल फैंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से डिफेंस को तैयार करो। और अब जनरल के इतना बोलते के साथ ही उसके सभी सैनिक जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे आकर जो वे मॉन्स्टर होते हैं उनके साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और अब उन बहिष्टों को देखने के बाद में जो ओल्ड जिया होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो डेसोलेट बीस्ट है। और ओल्ड जिया के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वे सभी भी जोश में आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इन बीस्टों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हम सभी लोग इन्हें साथ में मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे डेसोलेट बीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं। और इतने सारे डेसोलेट बीस्ट को वहाँ पर देखने के बाद में अब उन लोगों के भी पसीने जो है वो छूटने लगते हैं और वे लोग घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट आखिर अचानक से इतने सारे डेसोलेट बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वे डेसोलेट बीस्ट जो होते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि चारों तरफ से जो डेसोलेट बीस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट शुरू हो जाती है। और तभी जो ली चैन होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो शॉर्ट फॉर्मेशन है उसे तैयार कर डेसोलेट बीस्टों को ख़त्म करना शुरू करो। और ली चैन के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो भी वहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन बनाकर उन डेसोलेट बीस्टों को ख़त्म करने लगते हैं। और वहीं हम ओल्ड जिया को देखते हैं जो कि उन डेसोलेट बीस्टों के साथ में फाइट कर रहा होता है और उन डेसोलेट बीस्टों के साथ में फाइट करते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो सुनकर अब वे लोग जो होते हैं वो डेसोलेट बीस्टों को मारते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो 3 बंदे होते हैं उन्हें आकर डेसोलेट बीस्ट चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है उसे पकड़कर डेसोलेट बीस्ट जो होते हैं उसे खाने लगते हैं, जो देखकर वो चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी उस बंदे की मदद कर पाता हम देखते हैं कि वे डेसोलेट बीस्ट जो होते हैं वो कुछ ही पल में उस बंदे को पूरी तरह से खा जाते हैं, जो देखने के बाद में तो अब वहाँ पर खड़े हुए बंदों की हालत और भी ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। जो देखकर जनरल फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी पैनिक होकर इधर उधर नहीं भागेगा क्योंकि अगर तुम इधर उधर भागे तो डेसोलेट बीस्ट तुम्हें आसानी से ख़त्म कर देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग एक साथ में डेसोलेट बीस्टों के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जियाओई के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शियू होती है वो जियाओई से बोलती है कि जियाओई तुम अपना ध्यान रखना। जो सुनकर जियाओई भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डेसोलेट बीस्ट जो होता है वो पीछे से जियाओई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो डेसोलेट बीस्ट जो है वो जियाओई के ऊपर अटैक करता है, जो मिंगियो होता है वो डेसोलेट बीस्ट का गला पकड़कर उस डेसोलेट बीस्ट को बिना किसी को पता चले उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल फैंग के जो सैनिक होते हैं वो अभी भी डेसोलेट बीस्टों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग डेसोलेट बीस्टों से फाइट नहीं कर पा रहे होते, जिस कारण डेसोलेट बीस्ट अब उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जो देखकर तो अब एक बंदा जो होता है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, रोते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि हम लोग यहाँ पर सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए थे, लेकिन सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा अब हम लोग जो है वो यहाँ पर इन बीस्टों का खाना बनने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो डेसोलेट बीस्ट होता है वो आकर एक बंदे के सर के ऊपर अटैक कर उस बंदे के सर को ही खाना शुरू कर देता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।